हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज ए एंड द। सो बच्चों, we have to read the words carefully here. We have given words an apple, a bag, an egg, a lion, an orange, a watch, an uncle, a horse, an onion, a mango. So बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को कुछ वर्ड्स दे रखे थे एंड आपने देखा होगा कि हर वर्ड के आगे ए एंड द यूज किया गया है. So बच्चों, and is used before words that begin with a vowel. तो बच्चों, हम लोग and किसके सामने यूज करते हैं? उन वर्ड्स के सामने जो कि किससे बिगिन होते हैं? वोवल से. एंड बच्चों, हम लोगों ने वोवल्स के बारे में पढ़ा था. वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. वी हैव 5 वोवल्स. सी, ए, ई, आई, ओ, यू. सो बच्चों, and कहाँ पे यूज होगा? and यूज होगा before the vowels. Now, a is used before words that begin with a consonant. तो बच्चों, a कहाँ पे यूज किया जाता है? a यूज किया जाता है before the consonant. तो जब भी हम किसी consonant के बारे में लिखेंगे तो उसके आगे हम लोगों को a यूज करना पड़ेगा. Both a and an are used before one thing only. तो बच्चों, a and an दोनों ही एक थिंग से पहले यूज किए जाते हैं. Now let's know about the fact file. We can use a or an only with the names of things, person or animal that can be counted. तो बच्चों, हम लोग a और an खाली किसके सामने यूज कर सकते हैं? थिंग्स, पर्सन और एनिमल जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अलाउड. तो बच्चों, हेयर वी हैव गिवन एग्जाम्पल्स: द सन, द अर्थ, द स्काई, द मून. तो बच्चों, आप सब ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि इन सारे वर्ड्स के आगे द यूज किया गया है. तो नाउ वी हैव टू लर्न कि हमको द कहाँ पे यूज करना है. सो बच्चों, द इज यूज्ड बिफोर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड. तो बच्चों, हम लोग द किसके सामने यूज करते हैं? द वर्ड्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड. नाउ बच्चों, लेट्स क्विकली रिवाइज. The letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z are consonant. तो बच्चों, we use A before the words beginning with consonant sounds. बच्चों, हम A कहाँ पे यूज करते हैं? वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं. सेकेंड पॉइंट, द लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वोवल्स, राइट? वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल साउंड्स. तो बच्चों, हम लोग एन कहाँ पे यूज करते हैं? उन वर्ड्स के सामने जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं. नाउ लेट्स क्विकली डू दीज एक्सरसाइज. In A part, we have given, read aloud the words given in the box. Then write them in the correct column. अब बच्चों, यहाँ बॉक्स में हम लोगों को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. हमको इन वर्ड्स को करेक्ट कॉलम के अंदर डालना है. फॉर एग्जाम्पल, बलून. अब बच्चों, बलून कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वोवल साउंड है? आई होप आप सबने सही गेस किया होगा. बलून इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. नाउ वी हैव बफेलो. अब बच्चों, आप लोग बताओ, बफेलो जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है? आई होप आप सबने सही गेस किया होगा. बफेलो इज अ कॉन्सोनेंट साउंड.
Now बच्चों, like this you have to complete these columns. Let's move to the B part. Write a or an before the given naming words. अब बच्चों, हम लोगों को इन नेमिंग वर्ड्स के सामने a और an को यूज करना है. बच्चों, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? वी हैव गिवन डैश बलून. अब बच्चों, आप लोग ये बताओ, बलून जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है? बच्चों, बलून इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो कॉन्सोनेंट्स के आगे वी आर गोइंग टू राइट a. Right? Now in the second part we have given dash orange. Now बच्चों, अब आप लोगों को ये गेस करना है कि orange जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है. आई होप आप सबने सही गेस किया होगा. Orange is a vowel sound. So we are going to write an over here. ठीक है बच्चों, like this you have to complete this exercise. Let's move to the C part. Pick the correct sentence. See what your partner has written. Now बच्चों, हम लोगों को करेक्ट सेंटेंस पे टिक करना है. फर्स्ट सेंटेंस वी हैव गिवन द hen laid a egg. बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? द hen laid a egg. And the second part we have given the hen laid an egg. So बच्चों, अब आप लोगों को ये बताना है कि egg जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, एंड इन दोनों में से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा. बच्चों, now next move to the D part, which is look at the picture and fill in the blanks with a, an or the. So बच्चों, हम लोगों को ये पिक्चर को देखना है एंड हम लोगों को fill ups करने हैं by using a, an or the. So बच्चों, it is breakfast time. Mother gives Nidhi dash toast. So बच्चों, toast जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा या वोवल साउंड? It is a consonant sound. So we are going to write a over here. ठीक है? So बच्चों, like this you have to complete this table. Let's move to the E part. Write the missing vowels and complete the words. So बच्चों, हमको यहाँ पे missing vowels को complete करना है. First we have given f dash x. So बच्चों, यहाँ पे कौन सा vowel आएगा? I hope आप सबने सही करेक्ट किया होगा. यहाँ पे O आएगा. It will be fox. Next we have given B dash D. So बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे vowel E आएगा. It will become bed. So बच्चों, like this you have to complete these questions. I hope आपको ये question समझ आ गया होगा. So बच्चों, this completes our chapter. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.